हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। कई सारे लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने जैसे कहीं हाथ दिखाया था, कहीं हमने कुंडली बताई थी तो सर हमारे इसमें जो मतलब ऐसा लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को लेके हमारे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं और उस वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में वही रहता है कि यार ऐसा है तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। अब मान लीजिए कि आपने कहीं हाथ दिखवाया, कहीं कुंडली बताई। ज़्यादातर आप समझिए कि नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा असर करती है ना। अभी मैं आपको अगर बोलूँ कि आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। तो इस बात को आप इतनी गहराई से नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा बोल दिया कि यार तुम्हारे ये बिजनेस तो मुश्किल चलना है यार, और वो कोई भी सामान्य व्यक्ति है, तो आप उसकी बात को बहुत गहराई से लेंगे अंदर, है ना। तो हमारा जो मस्तिष्क है नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, मतलब डरते हम बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे बोलते हैं सर कुंडली में ऐसा है, तो सर क्या ये ऐसा सच होता है? तो आप देखिए, जब आप कहीं कुंडली बताएंगे, हाथ दिखाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 5 बातें बताइए, पांचों आपके विपरीत जा रही है। 3 बातें अच्छी होगी, पर उन अच्छी बातों का आपको ध्यान ही नहीं है कि क्या बताया था, और आपका ध्यान जो है उन बाकी की 2 बातों पे जाता है। तो जब आपका ध्यान पूरा उन 2 बातों पे जाता है तो आपको वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने बनने लगती है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये बात बिल्कुल सही है, तो मेरे पहले ही लिखी हुई थी। आपने देखा होगा कि जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है, और जहाँ से ध्यान हटाते हैं वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप अगर किसी रिश्ते पे ध्यान देंगे तो वो रिश्ता बढ़ेगा, और अगर उस पर ध्यान हटा देंगे तो वो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप पैसे पे ध्यान देंगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पैसे की आप इंसल्ट करेंगे, मतलब जैसे पैसे वाले लोगों के बारे में आप गलत सोचेंगे, आप पैसे के बारे में गलत सोचेंगे, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो अगर आपने कहीं ऐसा पढ़ लिया है कि कुंडली में ऐसा लिखा है, कहीं हाथ दिखाया है, तो सर क्या उसको बदला जा सकता है? क्योंकि हमारे तो सर पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, मतलब हमको तो आप कह रहे हो अच्छी बात है, पर हम पॉजिटिव विचार ला नहीं पा रहे, हमारे दिमाग में तो वही आता है। तो बिल्कुल उस चीज़ को एक ही, इस संसार को किसने बनाया? ईश्वर ने, है ना, ठाकुर जी ने। अगर उनकी कृपा होगी तो जो भी कुंडली में लिखा हुआ है सब बदल जाएगा। एक वृत्तांत सुनाता हूं आपको मैं। जब श्री कृष्ण भगवान जो है वो कौरवों के पास गए थे, पांडवों की तरफ से संधि का समझौता लेके। आपने वो रश्मि रथी में सुना भी होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान वहां गए थे तो उन्होंने कौरवों से ये कहा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, मतलब अगर आपको न्याय देना है तो पांडव और कौरव दोनों को आप आधा आधा हिस्सा दे दो। तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, अगर इसमें भी आपको परेशानी लग रही हो कि नहीं देना है हमको, तो दे दो केवल 5 ग्राम। एक काम करो, 5 गांव जो है वो हमको दे दो, 5 जगह दे दो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, बाकी सब आपके रख लो, हम उन 5 गांव में ही जो है करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन को, जो वो मामा शकुनी था ना, वो ऐसे 5 से फेंकता था, उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं देना है ना। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। भगवान आए थे ना दूत बन के, संदेश लेके उन पांडवों की तरफ से, तो उन्होंने कहा इनको बंदी बना लो। तो उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, है ना। इसके बाद एक लाइन आती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है ना। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुक्कार किया, नहीं, इसके पहले एक और लाइन आती है कि उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। तो अब वो जो दुर्योधन है वो इनको बांधने आया था, और वहां पे इन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था। एक बार थोड़ी सी चमक दिखाई थी कि देखो तुमको बताता हूं मैं क्या हूं, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है ना। भाई तू मेरे को बांधने आया है, जंजीर है तेरे पास इतनी बड़ी, देख मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूं। तो उस समय क्या हुआ कि
उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे कुछ भी। कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए। अब जब वहाँ पे गए तो अब बात आई कि अब युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं संधि का समझौता लेके गया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो इधर जो धृतराष्ट्र थे, है ना, दुर्योधन के पिता, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी से ये पूछा कि आप ये देखो, इस दुर्योधन, उसे जैसे सुयोधन कहा जाता था, हम लोग उसने गलत काम किया इसलिए हम दुर्योधन बोलते हैं, तो ये देखना जरा इसके भाग्य में क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसके भाग्य में राजयोग है, मतलब ये राजा बनेगा। तो क्या करें, युद्ध चालू करवा दें? अरे बिल्कुल चालू करवाओ, जीत आपकी है, निश्चित आपकी है, क्योंकि इसके भाग्य में ही राजयोग है। युद्ध स्टार्ट हुआ, कुछ समय तक युद्ध चला। तो अब धृतराष्ट्र जो है वो, उनकी आंखें तो थी नहीं, तो अब संजय से वो पूछ रहे हैं भैया क्या हो रहा है ना। भगवत गीता जो शुरू होती है ना, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में वो श्री कृष्ण भगवान जो है वो पूरी भगवत गीता वहाँ पे बताते हैं अर्जुन को। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, है ना, मामका पांडकाश्चैव किम करवत संजय। तो वो पूछते हैं उससे कि भैया देखो संजय क्या चल रहा है। तो यार अपनी तो हार हो रही है। तो फिर ज्योतिषी को बुलाया कि क्यों, तुम तो कह रहे थे कि जीत जाएंगे, यहाँ तो हार हो रही है। तो ज्योतिषी ने कहा अरे रुको, अभी थोड़े दिन हुए हैं, अभी देखते जाओ। थोड़ा और समय निकला, देखा कि हमारी पराजय, लोग मारे जा रहे हैं। फिर ज्योतिषी को बुलाया, यार तुम कह रहे थे इसके राजयोग है, यहाँ तो कोई, मेरे कई पुत्र मर गए। तो ज्योतिषी ने कहा कि यार युद्ध क्षेत्र में कोई है जो कि नक्षत्र, तारों, ग्रह, समय सबको जो बदल रहा है, कोई तो वहां पर ऐसा है। तो जो संजय था, संजय ने कहा कि वहां पे श्री कृष्ण है। तो जब आप भगवान के भरोसे होते हैं तो आपके सारे जो भी चीज़ आपको लगता है कि मेरे ये गलत होगी, आप भगवान के भरोसे छोड़ दो कि ये आपको अर्पण है, अब आप देख लेना। होता क्या है कि हमको भरोसा कम होता है, और जब भरोसा कम होता है तो कहीं ना कहीं काम नहीं बनते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कभी किसी चीज़ के बारे में डर है, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसे भगवान के चरणों में ला के रख दो कि ये आपकी समस्या है, अब आप संभालो, और निश्चित आपकी वो समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन डाउट मत रखना, शंका मत रखना कि यार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप शंका रखोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लगेगा कि यार नहीं हो रही है ना। कई बार लोग होते हैं ना, जैसे कि यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ चले गए, तो ऐसे थोड़ी फटाफट काम होता है, विश्वास रखना पड़ता है। ऊपर वाला भी देखता है कि देखिए मेरे ऊपर इसको विश्वास है कि बस इसका ही काम करवाना है, तो इसलिए विश्वास रखें, ऊपर वाला सब ठीक कर देता है, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा कुछ कहीं सुन लिया हो, है ना, कई बार लोग सुन लेते हैं, गलत सुन लिया हो, कुंडली में आपको लग रहा हो मेरे ये है, भगवान के भरोसे छोड़ दो, अब आप देख लेना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रहे, शंका नहीं करना है, केवल और केवल विश्वास करना है। ये सब जो चीज़ें हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समय, सब भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, तो डायरेक्ट वहाँ कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जैसे बाहर भिखारी बैठे होते हैं, तो ये किससे मांगते हैं? ये वहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं उन लोगों से मांगते हैं। तो ये आपने देखा होगा वहीं बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये उन लोगों से मांगते हैं, भगवान से मांगना चाहिए। भगवान तो भगवान देता है, लोग क्या देंगे, क्या है लोगों के पास। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, आपका सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके मन को भाए तो, ठीक है। आपको इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। और अभी 21 डेज का जो नया सेशन है वो अभी 10 तारीख से शुरू होगा, 10 मार्च से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 21 डेज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। ओके एवरीवन, थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @श्याम मुजावदिया, ठीक है। थैंक यू।